प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत इस दुनिया में आए हैं तो हमें समाज पर बोझ बनकर नहीं, आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन को चलाना है। हर वस्तु की उपलब्धि मुबारक है, पर सबसे पहली प्राथमिकता ये परमात्मा, ये निरंकार, ये सत्य है। इसको जो भी नाम दे, जहाँ पर भी विश्वास है, आस्था है, उस नाम से बुलाकर मन में इसी को हर समय बसाना है। सत्संगत, हर समय मन में निरंकार का वास कैसे हो। सत्संगत, मन बहुत चंचल है, ये हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी मन में कोई ख्याल आ रहा है होता है तो कभी ये मन शांत शीतल हो जाता है, तो कभी बहुत सारी चीज़ों में उलझन अपनी शीतलता, सहजता, स्थिरता खो देता है। ऐसे मन को इस स्थायी निरंकार से जोड़ना है। हमारे विचार भी अनेक परिस्थितियों में अलग अलग होंगे, कोई हमारे मुताबिक होंगे, कोई नहीं। हर समय स्थिर मन से सहज जीवन जिया जा सके, इसके लिए पहले इस परमात्मा को जानना होगा। जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निरंकार हर समय के लिए मौजूद हो जाता है, फिर अभी क्या चल रहा है इससे ऊपर उठकर ये जीवन सहजता से चलता है। सत्संगत, आनंद की अवस्था ही उच्चतम अवस्था, आनंद सुख और सुख से ऊपर की अवस्था है। जब परमात्मा को मन में बसा लिया तो फिर संसार की परिस्थितियां मायने नहीं रखती। अच्छी या बुरी परिस्थिति दोनों ही इस निरंकार का ही प्रसाद है। अगर हमें इस समय कोई दुख मिल रहा है तो हमारे लिए इसी में बेहतरी है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग पूर्णता में नहीं सोच पाता। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है और मन यही मानता है कि ये परमात्मा हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। सत्संगत, परमात्मा हर कार्य हमारे भले के लिए ही करता है। परमात्मा आगे और पीछे की सब जानता है। ये अगर कुछ ऐसा करता है तो हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो उस समय हम परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहा है, पर इसने मेरे ही जीवन में दुनिया भर की समस्याएं क्यों डाल दी हैं। बात नज़रिए की है कि हम किस चीज़ को कृपा मान रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हर कार्य हमारे भले के लिए ही करता रहा है और करता रहेगा। सत्संगत, मन की अवस्था में बदलाव से सहज परिवर्तन। अक्सर हम देखें कि आज अगर एक चीज़ की इच्छा है कि ये ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, वैसा भी हो जाता है, तो भी कुछ समय बाद वो हमें ठीक नहीं लगता। आज अगर कोई बेरोजगार है तो मन में आता है कि नौकरी लगे, चाहे कहीं भी लग जाए। जब अब नौकरी लग गई तो शिकायत रहती कि बॉस ठीक नहीं है, काम करने का वातावरण ठीक नहीं है। बस मन में है कि जल्दी से छोड़े और कोई दूसरी नौकरी देखे। इन इच्छाओं ने तो कभी भी ख़त्म नहीं होना और हर चीज़ हर समय हमारे मन के मुताबिक भी नहीं होनी। अगर मन में इस परमात्मा का वास है तो परिस्थितियाँ सहज हो जाती हैं। सत्संगत, मन की अवस्था में बदलाव। मन में अगर निरंकार का ख्याल आता भी है तो साथ में धीरज भी आ जाता है और फिर आसानी से जीवन का ये रास्ता कट जाता है। चाहे वो समस्याएं वही की वही हो, पर हमारी प्रतिक्रियाओं और मन की अवस्था में बदलाव आ जाता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
सत्संगत सकारात्मक सोच से जीवन का नजरिया बदल सकता है। सत्संगत एक आदमी अपना शहर बदलना चाहता था। उसने दूसरे शहर में जाकर पूछा, तुम्हारा शहर कैसा है? मैं अपना घर बदलना चाहता हूँ। उस शहर के निवासी से उत्तर मिला, तुम्हारा पिछला शहर कैसा था? वह पिछला आदमी कहता है वह पहला आदमी कहता है कि तनावपूर्ण शहर है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। इस पर उस शहर का निवासी जवाब देता है, भले ही आप अपना शहर बदल लें, पर यह जगह बिल्कुल भी उससे अलग नहीं है। आपको यहाँ बिल्कुल उसी तरह के लोग और वैसा ही वातावरण मिलेगा। एक अन्य व्यक्ति भी यही प्रश्न करता है कि मैं अब इस शहर में रहना चाहता हूँ, मुझे बताएं आपका शहर कैसा है? उस शहर के निवासी ने पूछा, आपका पिछला शहर कैसा था? उत्तर मिला, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उस निवासी ने कहा, यहाँ भी अच्छे लोग हैं। भाव आप भीतर से जैसा सोचते हैं, चारों ओर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसी हमारी सोच है। सत्संगत अच्छाई देखने वाली नज़र बनाए। सत्संगत हर परिस्थिति में अच्छाई देखने वाली नज़र बनाए। किसी को हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं वैसा ही सब कुछ नज़र आएगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें एक भी गुण न हो। हर किसी में अच्छाई है। हर परिस्थिति में से अच्छाइयाँ चुनने का नज़रिया अगर नहीं होगा तो हम सभी जगह से कमियां निकाल लेंगे, खुद भी तनाव में रहेंगे और फिर घर परिवार समाज में खुशहाली तो बांट ही नहीं पाएंगे। वही जो हमारे मन में है वही बांटे जाएंगे। सत्संगत चीज़ों को पकड़कर न रखें। सत्संगत किसी विख्यात आध्यात्मिक व्यक्ति से एक इंसान जाकर पूछता है कि मुझे ऐसी शिक्षा दे जिसे अपनाकर मैं अपना जीवन संवार लूं। सत्संगत आगे से वो व्यक्ति जवाब देता है, वॉल अवे, किसी भी चीज को पकड़कर मत रखो, चलते जाओ। उस इंसान के मन में आता है कि क्या इनके चलते जाओ, क्या इनके चलते जाओ। वॉल्क अवे का मतलब है कि मैं इनका समय खराब कर रहा हूँ, तो क्या मैं दूर चला जाऊँ? फिर भी हिम्मत करके उनके पास जाकर पूछता है कि आपने कहा वॉल्क अवे, तो क्या इसका मतलब मैं जाऊं या आप कुछ और समझा रहे थे? इस पर जवाब आता है कि आप बातों पर पकड़ ढीली किए बिना आगे चल नहीं सकते। आप बातों को इतना पकड़ लेते हैं कि फिर कितनी देर तक वही सोच चलती ही रहती है। सत्संगत मन के भीतर की अच्छी बातें। किसी ने मुझे कोई कड़वी बात बोल दी, हमारा शान के खिलाफ कुछ कह दिया और हमने उस इंसान के आगे ही कांटा मार दिया कि अब हम न तो इससे बात करेंगे, न ही घर परिवार के किसी इंसान को उसके आसपास जाने देंगे। इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला तो बोला, कैसे मन में बात फिर वही कि वो एक शब्द किसी के मुंह से निकाला नहीं कि हमने उस इंसान को ही गलत ठहरा दिया। क्या पता आज उसकी तबीयत ही न ठीक रही हो, कोई परेशानी रही हो जिसकी वजह से उसके अंदर से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हो, इसलिए अनजाने में कुछ शब्द ऐसा निकल गया। सत्संगत क्रोध का पहलू तंग करता है। सत्संगत हम किसी को गलत बोलेंगे तो पहले हमारा ही मन खराब होगा। ये क्रोध का पहलू ही हमें तंग करता है। सत्संगत अपने जीवन का नियंत्रण परमात्मा के हाथ में दे दे। सत्संगत जब जब हम इस परमात्मा से दूर होते हैं तब
तब पहले हम ही परेशान होते हैं। हम चीज़ों को आसानी से छोड़ नहीं पाते। बात वही कि जीवन के हर एक पल में अगर प्रभु को साथ लेकर जिया जाए तो किसी की विपरीत बात का असर इतना नहीं होता कि हम अपना नियंत्रण दूसरे के हाथ में दे बैठे। जीवन का नियंत्रण अगर किसी को देना ही है तो इस परमात्मा को दिया जाए, फिर ये जैसा चलाए समर्पण भाव से उसी तरह चलते जाएं। तो साथ संगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलना, धन निरंकार जी।